तो आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर सेकेंड क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लॉस्ट स्प्रिंग का मीनिंग अगर कभी आए ऑब्जेक्टिव में तो लॉस्ट स्प्रिंग का मीनिंग है कि बचपन खो जाना। क्या मीनिंग है इसका? स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? स्प्रिंग मीन्स होता है वसंत ऋतु। क्या होता है? और लॉस्ट मतलब खोना। तो यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है कि किस तरह गरीबी की वजह से बच्चों का जो बचपन होता है वो खो जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो इसी के ऊपर इसी से बेसिस हमारी स्टोरी है और हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज देख रहे हैं इसकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? गार्बेज डंप मतलब है ना कचरे का ढेर। वहाँ पर साहेब क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है? साहेब एक गरीब लड़का है। तो साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप। क्या कर रहा है वो? गोल्ड ढूंढ रहा है। लुकिंग फॉर मतलब देख रहा है, ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर गोल्ड का मतलब है कुछ भी यूजफुल सामान, है ना, जो कि उपयोगी चीज हो, थोड़ी बहुत उसके काम आ जाए, ऐसा सामान वो ढूंढ रहा है। उसके लिए गोल्ड वर्ड का यूज किया गया। इज दैट क्लियर? यहाँ पर गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, ना ही पैसे हैं। इसका मतलब है कोई भी यूजफुल सामान, थोड़ा बहुत कचरे में थोड़ा बहुत ऐसा सामान मिल जाए जो वो उपयोग कर ले। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें पूरा क्वेश्चन में से ही आंसर बनाना है हमें, बस फॉर गोल्ड याद रखना है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? हमें इसका आंसर में देखना है कि वो कहाँ है अभी और वो कहाँ से आया है। तो ही इज इन सीमापुरी। कहाँ है अभी वो? सीमापुरी में। सीमापुरी इज नियर दिल्ली। और कहाँ से आया है वो? ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका। ढाका बांग्लादेश, वहाँ से वो आया है। इज दैट क्लियर? तो वहाँ से आए ये लोग और यहाँ पर आकर बस गए सीमापुरी में। चलो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर? तो यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन देता है लेखक कि बच्चे शूज़ नहीं पहनते? तो जब लेखक देखता है कि बहुत सारे बच्चे शूज़ नहीं पहनते हैं, है ना, जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, तो इसका क्या कारण वो बताता है। तो द ऑथर सेज दैट द चिल्ड्रन डू नॉट वियर फुटवियर बिकॉज ऑफ देयर कस्टम एंड ट्रेडिशन। ये एक रीति रिवाज बन गया, है ना, मतलब जबकि इसकी एक वजह गरीबी भी हो सकती है ना, लेकिन एक रीति रिवाज बन गया कि बहुत सारे बच्चे, अधिकतम बच्चे इन फैमिलीज में क्या करते हैं? जूते चप्पल पहनते ही नहीं हैं। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या साहेब टी स्टॉल में काम करता है? तो क्या वो खुश है? तो हमें बताना है कि नो, और फिर पूरा क्वेश्चन में से अरेंजमेंट कर देना है। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज ही इज नॉट हिज ओन मास्टर नाउ। इतने तक भी लर्न कर लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि अब वो खुद का मालिक नहीं रहा। ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। अब उसका जो चिंता रहित चेहरा होता था, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती थी, वो खो चुका है। हिज कैनिस्टर इज हैवियर देन हिज ओल्ड बैग। कैनिस्टर मतलब उसका जो चाय और दूध लाने का जो वो बर्तन है वो भारी है, जबकि पहले तो वो सिर्फ एक छोटा सा झोला पकड़ के, हल्का सा झोला, और उससे ही वो कचरा उठाता था, लेकिन आज उसे इतना भारी कैनिस्टर उठाना पड़ रहा है। इज दैट क्लियर? तो इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है, जितना अपन को लर्न हो उतना अपन कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस?
फिरोजाबाद को किस चीज़ ने प्रसिद्ध बनाया? तो अपन को वोट हटाकर बैंगल मेकिंग लिखना है ना। चूड़ियाँ बनाने ने ही उसको प्रसिद्ध बनाया है, पूरा क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में क्या क्या मुश्किलें, हजार्ड मतलब मुश्किलें हैं, वहाँ पर काम करने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं? चूड़ियाँ बनाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जब चूड़ियाँ बनाते हैं तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये हमें आंसर बताना है। ये 3 मार्क्स में भी आता है ये आंसर, तो हमें लॉन्ग लर्न करने की कोशिश करना है। तो द पीपल वर्क इन डिंजी सेल्स। डिंजी मतलब बिल्कुल कैद खाने जैसा, जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं आता है ना, हवा नहीं आती है। तो ऐसे अंधेरे छोटे छोटे कमरों में लोग काम करते हैं इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। दे वर्क इन हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान में, बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं। दे वर्क विदाउट लाइट एंड एयर, बिना प्रकाश और हवा के काम करते हैं। दे लिव्ड वेरी मिजरेबल लाइफ इन स्लम एरिया, और उनका रहने की जगह भी बहुत दयनीय है। मिजरेबल मीन्स दयनीय, स्लम एरिया मतलब जो उनकी जहाँ वो रहते हैं, जो गंदा एरिया है उनका, उसको स्लम एरिया कहते हैं। मैनी पीपल बिकम ब्लाइंड इन बेंगल इंडस्ट्री, और यहाँ पर काम करने की वजह से ही बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। 6, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश भी एक बेंगल मेकिंग फैमिली का ही एक लड़का है, और उसका एटीट्यूड कैसे अलग है उसके परिवार से। तो उसके परिवार के सब लोग तो चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे, ठीक है, लेकिन उसकी सोच अलग थी, वो नहीं चाहता था। तो क्या नहीं चाहता था, वो क्या लिखना है हमें इसमें? तो मुकेश एटीट्यूड इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली एज ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो एक मोटर मैकेनिक बनना। तो यही हमारा आंसर है, बिल्कुल मेन आंसर, एज ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो वो चूड़ियाँ नहीं बनाना चाहता था, उसके बजाय वो मोटर मैकेनिक। और ऊपर पूरा क्वेश्चन ही है इतना। तो भाई कुछ नहीं याद हो तो कम से कम इतना तो आप याद कर सकते हैं, टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही डज नॉट लाइक द वर्क ऑफ बैंगल मेकिंग, और वो बैंगल मेकिंग के काम को पसंद नहीं करता था, ठीक है। इस तरीके से उसका अलग था, उसका काम अलग था, क्योंकि वो अपने पूर्वजों जैसा काम पसंद नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। तो गाँव से शहर में जो लोग आते हैं, क्या कारण है उनके माइग्रेशन का, स्थानांतरण का क्या कारण है, क्यों पलायन करते हैं वो? तो यहाँ पर फर्स्ट हम पॉइंट वाइज आंसर देख रहे हैं। पीपल गो टू सिटीज़ फॉर बेटर सिविल फैसिलिटीज़, वहाँ पर अच्छी नागरिक सुविधाएं मिलती है उसकी वजह से। सेकंड पॉइंट, फॉर सर्चिंग जॉब्स, जॉब मिल जाती है, काम धाम मिल जाता है वहाँ पर शहरों में। थर्ड, समटाइम दे गो टू सिटीज़ बिकॉज ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, बहुत बार गाँव में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, उनकी, डिज़ास्टर मतलब आपदाएं, उनकी वजह से भी चले जाते हैं। दे गो टू सिटीज़ फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, बहुत सारे अपने बच्चों के भविष्य की वजह से चले जाते हैं कि भाई वहाँ पर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ भी लेगा, क्यों, अच्छा काम धाम कर लेगा। दे वॉन्ट टू गेट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, और वहाँ पर उन्हें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती है, अलग अलग काम मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। रेयरली मतलब मुश्किल से,
क्या आप सहमत है इस बात से कि जो बच्चों से वादे किए जाते हैं वो मुश्किल से निभाए जाते हैं? वाई डू यू थिंक दिस हैपन इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट? तो आपको यहाँ पर जो हुआ इस लेसन में वो एग्जाम्पल बताते हुए लिखना है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चों से जो वादे किए जाते हैं वो कभी निभाए नहीं जाते, क्योंकि बच्चों से कोई भी ऐसे ठोस प्रॉमिस नहीं करते हैं, मजाक मस्ती में उनसे कुछ भी कह देते हैं। तो ये आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। यस आई एग्री विथ इट, एज इन द चैप्टर द ऑथर डज नॉट कीप हर प्रोमिस ऑफ ओपनिंग द स्कूल फॉर साहेब, क्योंकि इस लेसन में ऑथर ने, लेखक ने भी कहा था साहेब से कि हम तुम्हारे लिए स्कूल खोलेंगे, तुम आ जाना उसमें पढ़ने, लेकिन उन्होंने स्कूल नहीं खोला था, बस ऐसे ही मजाक मस्ती में उससे बोल दिया था। इज दैट क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 3, What forces conspire to keep the workers in the Bengals industry of Firozabad in poverty? क्या क्या कारण हैं? What forces conspire, कौन कौन से ऐसे फोर्स है, कौन कौन से ऐसी शक्तियां हैं जो कि लोगों को वहाँ पर बेंगल इंडस्ट्री में गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर करती है फिरोज़ाबाद में? ठीक है, क्यों लोग बाग वहीं रहते हैं, गरीबी का जीवन जीते हैं? कौन जिम्मेदार है उनकी गरीबी का? तो द साहूकार लोग, द मिडिल मैन बिचौलिए लोग, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, है ना, द ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो ऑनेस्टली वर्क नहीं करते हैं, अपनों का भला करते हैं, भाई भतीजावाद चलाते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, है ना। नौकरशाही, है ना, जो ऑफिसर्स रहते हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी है। एंड द पॉलिटिशियंस फोर्सेस कॉन्स्पायर, और उसके बाद राजनीति, राजनेता। तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ ये नेम लिखने, द साहूकार, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। बाकी फिर वापस क्वेश्चन में से ही वॉट को हटाकर और लिख देना। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपके अनुसार मुकेश का जो सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, कार चलाने का, वो कैसे पूरा होगा? तो मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम बीइंग अ मोटर मैकेनिक, तो वो मोटर मैकेनिक बन के कार चलाने का सपना पूरा कर सकता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू डू द वर्क ऑफ बेंगल मेकिंग, वो बेंगल मेकिंग का काम पसंद नहीं करता है। ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, वो कार चलाना चाहता है। इज दैट क्लियर? फिर हम डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग उसमें भी मिक्स कर सकते हैं, जो अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था ना, एक कौन सा क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर, टर्न द पेजेस। या आप एक दूसरे को मिक्स, ये हाउ इज मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, अगर इसको लॉन्ग बनाना है या लॉन्ग मार्क्स में आए तो कुछ आप इस क्वेश्चन के आंसर में से भी यहाँ पर लिख दें, एक दूसरे में आप मिक्सअप इसका कर सकते हैं, तो आप लॉन्ग आंसर बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये भी ध्यान रखेंगे आप, एक ही आंसर है वो लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? एलिमिनेटेड मतलब हटाना, तो भाई जो बच्चों से मजदूरी करवाते हैं उसे कैसे हटाना चाहिए, क्यों हटाना चाहिए? तो चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज, इतना क्वेश्चन में से ये इट इज़ इलीगल, क्योंकि ये गैर कानूनन है। इट स्टॉप्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये बच्चों के विकास को रोकता है। इट डिस्ट्रॉयज द हेल्थ, फ्यूचर एंड चाइल्डहुड ऑफ द चाइल्ड, और किसी भी बच्चे का भविष्य, उसका स्वास्थ्य, उसका बचपन ये छीन लेता है। इज दैट क्लियर? अब हाउ वे, इसमें कैसे, तो ये कैसे आप लोग कैसे दूर किया जा सकता है इसको? तो जैसे कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए, गवर्नमेंट शुड मेक द स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है। और जैसे कि
चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन फैसिलिटीज़, बच्चों के एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। पेरेंट्स को समझाना चाहिए, पालकों को। इज़ दैट क्लियर? कि वो अपने बच्चों को काम पर ना भेजें। ये आप इसमें ये भी लिखेंगे, इज़ दैट क्लियर? तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो 2-3 पॉइंट्स आप ऐसे भी लिखें कि कैसे कर सकते हैं।